हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज का जो सेशन है वो स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, मतलब स्पेशली फॉर विद्यार्थी लोग के लिए है। देखिए, स्टूडेंट्स का जो समस्या होता है, जो प्रॉब्लम्स जो होता है वो क्या होता है। एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होता है, किसी सब्जेक्ट को समझने में प्रॉब्लम होता है, या करियर को लेकर प्रॉब्लम होता है, या जॉब को लेकर प्रॉब्लम होता है, या कौन सा हम फील्ड चुने, कौन सा मेरा करियर कौन सा होना चाहिए और कौन सा मेरे लिए बेस्ट रहेगा। बहुत ही बेसिक, बहुत ही आम भाषा में, आम लैंग्वेज में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है। सबसे खेल जो आपका शुरू होता है यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपको यही नहीं पता है कि हमको क्या लेना चाहिए एज फॉर फ्यूचर, आपको ये पता ही नहीं है, तो आप कैसे आप फ्यूचर अपने आप सिक्योर करेंगे। तो यहाँ पर सेल्फ माइंड होना चाहिए, मतलब आपको थोड़ा समझ होना चाहिए। आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए कि आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, और हम क्या लेकर पढ़ना चाहते हैं, क्या लेकर नहीं पढ़ना चाहते, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, टेंथ क्लास तक आपको गाइडिंग जरूरत पड़ता है, ये बात सही है, लेकिन फिर टेंथ के बाद आपको खुद से तय करना पड़ेगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आपको बेस्ट सूट करता है। क्योंकि देखिए, आप किसी और के हिसाब से आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए आप गाइडिंग लेते हैं किसी और से, आप किसी और से सजेशन लेते हैं, तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम आपको वहाँ होगा जहाँ पर आपको जरूरत होगा एज फ्यूचर। आपको फ्यूचर में बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि देखिए, आप सभी से सजेशन लिए, जब बात होगा जॉब का, जब बात होगा एक्सपीरियंस का, तो आपको एक्सपीरियंस तो है नहीं है, क्योंकि आप किसी और से पूछे हैं और सजेशन भी आप किसी और से लिए हैं, तो यहाँ पर आपको दिक्कत होगा। तो इसलिए आपका जो माइंड, जो थिंकिंग और माइंड है, उसको पहले से ही आप उसको अच्छा मतलब रखें, और खुद से ही आप सोचने की कोशिश कीजिए। खुद से सोचिए कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट सब्जेक्ट हो सकता है, या मेरा कौन सा बेस्ट फील्ड हो सकता है। क्योंकि अगर अभी से आप सोचेंगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको जो डिफिकल्टीज है वो आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आप हमेशा के लिए या ऑल टाइम के लिए आप किसी और पर निर्भर नहीं हो सकते, मतलब आप डिपेंडेंट नहीं हो रह सकते। अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे तो कब तक रहेंगे, क्योंकि जब तक आपका साथ रहेगा तब तक आप उसके साथ डिपेंडेंट रहेंगे, लेकिन फिर लाइफ क्या है, अकेले चलने का है। तो इसलिए आपको उस समय आपको दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए आप अभी से अपना जो माइंड है उसको आप बिल्ड कीजिए, अच्छा मतलब रखिए, और अभी से आप सोचिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थियों का यही प्रॉब्लम होता है कि लेकिन हम इंडिपेंडेंट हुए नहीं है, तो आप कैसे शुरुआत करें, कैसे करें। तो देखिए, हमेशा लाइफ में हमेशा फर्स्ट टाइम होता है, तो फर्स्ट टाइम आपको दिक्कत होगा ही होगा। तो फर्स्ट टाइम आपको भले दिक्कत हो सकता है, कम से कम 2 महीना के लिए, 3 महीना के लिए, 4 महीना के लिए दिक्कत हो सकता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, जब आपका ये रूटीन वाइज चलने लग जाएगा, तो उस समय आपका ये जो इंडिपेंडेंट का जो फियर है वो आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, जिसके हिसाब से आपका फ्यूचर आपका अच्छा से सिक्योर रहेगा। तो स्टूडेंट्स को यही करना चाहिए कि आप खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए, या खुद से आप समझिए कि मेरा रुचि किस में है, मेरा गोल क्या होना चाहिए। आप सेल्फ रियलाइज कीजिए। वो कैसे करेंगे, आप अपने आप को समय दीजिए। आप समय कैसे देंगे, देखिए, आप एकांत में रहिए। आप 24 घंटा में अपने लिए कम से कम एटलीस्ट 1 या 2 घंटा अपने लिए आप निकालिए। तो इस समय में आप सोचिए अपने बारे में कि हमको फ्यूचर में क्या करना है, क्या नहीं करना है, मेरा कौन सा फील्ड हमको मेरे लिए सूट करेगा या नहीं करेगा। आप इसका एक रिसर्च कीजिए, एक कैलकुलेशन कीजिए, और देखिए कौन सा आपको सूट करता है। जैसे अगर आपको हम बेसिक बताएं, तो आपको खुद पता रहे, अगर आप अपने लिए 24 घंटा में, हर दिन 24 घंटा में अगर आप अपने लिए एटलीस्ट 1.5 घंटा या 2 घंटा निकालते हैं, तो आपको इसका जवाब मिल ही जाएगा। तो बेसिक हम आपको शुरुआत बता देते हैं कि आपको करना कैसा है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप एक डायरी निकाल लीजिए, या एक नोटबुक निकाल लीजिए, जहाँ पर आप नोट करिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी को फिजिक्स अच्छा लगता है, किसी को कॉमर्स अच्छा लगता है, या किसी को आर्ट्स अच्छा लगता है। तो उसके हिसाब से फिर आप मतलब नोट में लिखिए, अपना नोट्स बनाइए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको साइंस अच्छा लगता है तो आप साइंस का नोट्स बनाइए। फिर साइंस में आप रिसर्च कीजिए कि साइंस में आपको क्या अच्छा लगता है। फिर जब आप रिसर्च करेंगे तो फिर आप थोड़ा सोचिए कि साइंस में कौन सा फील्ड के लिए हम बन सकते हैं, मतलब जॉब हमको कौन सा फील्ड में मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, साइंस में आपका इंजीनियर का हो गया, या फिर अगर आप कॉमर्स में जाएंगे तो आप कॉमर्स में सीए बन सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आर्ट्स में फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा स्कोप रहता है, हर बहुत तरह तरह का फील्ड होता है। तो आप सब्जेक्ट अगर आपको इंटरेस्टेड रहेगा तो फ्यूचर भी आपका इंटरेस्टेड हो जाएगा। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को इंटरेस्टेड बनाइए, और वही सब्जेक्ट आप चुनिए जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप इंटरेस्टेड रखते हैं समझने के लिए।
तो इससे आपको क्या होगा कि आपका जो आने वाला जो फ्यूचर है आपका अच्छा रहेगा, और इस हिसाब से आपका जो जॉब है, जो आपका ड्रीम है, वो आपका आगे बढ़ेगा। तो चलिए आज का सेशन का हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।